आप सभी जानते हैं कि मैनेजमेंट जो है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और एक नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। बिना मैनेजमेंट के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकता। इट इज नॉट पॉसिबल टू अचीव द कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विदाउट अ मैनेजमेंट। और जहां बात आ जाती है कॉमन ऑब्जेक्टिव की, तो वहां मैनेजमेंट की जरूरत होती ही होती है। अब मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट के बारे में हमने पढ़ा था कि मैनेजमेंट जो है वो एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। जैसे कि साइंस के साथ जब हम कंपेयर कर रहे थे मैनेजमेंट को, तो उस टाइम हमने उसमें डिस्कस किया कि मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज लाइक अ साइंस विच इज हैविंग अ थ्योरेटिकल नॉलेज एज वेल एज इट्स ऑन प्रिंसिपल्स। तो मैनेजमेंट जो है उसकी एक थ्योरेटिकल नॉलेज भी है, उसके साथ साथ जो है मैनेजमेंट के अपने प्रिंसिपल भी है। अब वो प्रिंसिपल जो मैनेजमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना मैनेजमेंट हो ही नहीं सकती अच्छे से, क्योंकि मैनेजमेंट जो है बेस्ड है उन प्रिंसिपल्स के ऊपर जो मैनेजमेंट को एक एफिशिएंट एंड इफेक्टिव बनाते हैं। तो उन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के बारे में आज हम बात करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, उनके मीनिंग, उसकी फीचर्स और उनकी सिग्निफिकेंस के बारे में। तो मैनेजमेंट मीनिंग, फीचर्स एंड सिग्निफिकेंस के बारे में आज हम बात करेंगे कि आखिर मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जो है हमारी किस तरीके से हेल्प करते हैं। सबसे पहले जो है मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज अ ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है? वो ब्रॉड और जनरल गाइडलाइन, मीन्स एक ब्रॉड लेवल पे, एक बड़े लेवल पे इनका यूज किया जाता है। और ये जनरल गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस विच गाइड द पीपल, विच गाइड द मैनेजर। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को जनरल गाइडलाइन कहा जा रहा है। तो इट मींस ये किसको गाइड करते हैं? एक मैनेजर को गाइड करते हैं। क्या गाइड करते हैं? हाउ टू टेक डिसीजन, कि डिसीजन कैसे लेना है। दीज आर हेल्पिंग इन डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर, हाउ द बिहेवियर ऑफ द पीपल, जो लोगों का व्यवहार है, जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनका व्यवहार भी तो समझना जरूरी है। क्योंकि जब तक हम उनका व्यवहार नहीं समझ पाएंगे, उनका बिहेवियर नहीं समझ पाएंगे, तब तक हम जो है उनसे 100% काम नहीं ले सकते। तो उनसे काम लेने के लिए उनके बिहेवियर की स्टडी जरूरी है। उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट को डिसीजन लेने की जरूरत है। उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग उनको मोटिवेशन देने की जरूरत है। तभी तो एम्प्लॉइज काम कर पाएंगे अच्छे से, अपना 100% कैपेसिटी जो है वो बिजनेस में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो उनका 100% कंट्रीब्यूशन अगर चाहिए, तो उसके लिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जरूरी है, विच इज हेल्पिंग इन डिसीजन मेकिंग and the behavioral study of the employees. उसके बाद देखिए फीचर्स इसकी, कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की फीचर्स क्या है, उसका नेचर क्या है। द नेचर ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। पूरे यूनिवर्स के अंदर, मीन्स एवरीवेयर इन बिजनेस एज वेल एज non-business activities, this principle of management are applicable. General guidelines. The principle of management are general guidelines which guide the manager how to manage, how to give the directions, formed by practice and experimentation. These principles are formed by practice and again experimentation. Flexible, these are flexible, these are changeable according to the environment and according to the behavior of the people. Mainly behavioral, these are related to the behavior of the human beings, so that's why this is called mainly behavioral. Cause and effect relationship, these are creating or establishing a cause and effect relationship. And contingent, these are used according to the situation or according to the circumstances. So these are the nature of principles of management. About these we will discuss one by one separately. So first one is the universal applicability.
The principles of management are applicable universally. Means in this universe, wherever we are going, the principle of management can be applied in the same manner. Everywhere these are applicable. But sometimes it cannot be applied in the same manner, it can be applied in a changed manner. Means we cannot say that these can be applied everywhere like the principle of science in the same manner. No. It is applied according to the situation, according to the circumstances, but applied everywhere. In business as well as in non-business organization. अब नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में घर में भी हम जो है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का यूज करते हैं. आपने देखा होगा घर का काम जो है डिवाइड होता है. अब डिवाइड होता है तो डिवाइड करके जो है हम किसको देते हैं वो काम जो पर्सन उसको करने के लिए एप्लीकेबल है, जो पर्सन उसको करने के लिए इंटरेस्टेड है, उन लोगों को दिया जाता है, डिवाइड किया जाता है. क्योंकि घर का मुखिया अकेला काम नहीं कर सकता. इट मीन्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट घर में भी अप्लाई होते हैं. वहां पे भी जो है यूनिटी ऑफ कमांड का प्रिंसिपल जो अप्लाई होता है. तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर एप्लीकेबल. And next one is general guidelines. These principles of management are general guidelines which guide the managers how to manage the business organization, how to manage the organization, how to give the guidelines, how to give the directions. These things are guided by the principle of management and formed by practice and experimentation. These principles of management are formed by practice. Means practice and again experimentation. When we think that after again and again experimentation, this is the best way to complete the work, this is the best method to maximize the output, in that case that way or that method will be implemented and that will become the principle of management. So in this way, the principle of management is formed by practice and experimentation. And flexible. The principle of management are flexible. The principle of management as they exist today are not in the form of final truth. Means today. The principle of management जो आज हमारे सामने है वो जरूरी नहीं है कि वो फाइनल ट्रूथ में, कि वही सच्चाई है, वही अंतिम सच्चाई है, ऐसा जरूरी नहीं है. एज एंड व्हेन एनवायरमेंट चेंज, जैसे ही एनवायरमेंट चेंज होगा नई तरह की प्रॉब्लम जो है वो अराइज हो जाएगी. टू फेस दीज प्रॉब्लम्स ऑल प्रिंसिपल्स आर अल्टर्ड. जो पुराने प्रिंसिपल है वो अल्टर हो जाएंगे, वो चेंज हो जाएंगे एंड न्यू प्रिंसिपल्स आर प्रोपाउंडेड. उनकी जगह नए प्रिंसिपल आ जाएंगे. तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फ्लेक्सिबल. हम इनको ये नहीं कह सकते कि दीज आर स्टैटिक और दीज आर परमानेंट. दीज आर नॉट परमानेंट, दीज आर नॉट स्टैटिक. According to the change in environment, the principle of management also can be changed because new problems will come. So to face the new problems, the old principles of management will be altered, will be changed, or the new principle will be invented there. तो नए प्रिंसिपल या तो हम खोज करेंगे, नए प्रिंसिपल लेकर के आएंगे, या फिर जो है जो पुराने प्रिंसिपल्स हैं उनमें हम चेंज करेंगे ताकि हम नई तरह की प्रॉब्लम्स जो एनवायरनमेंट के थ्रू आई है उस प्रॉब्लम को हम फेस कर सकें. उसके बाद इसमें है मेनली बिहेवियरल. जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो मेनली बिहेवियरल. द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर डायरेक्टली कंसर्न्ड विद ह्यूमन बिहेवियर. These are concerned with the human behavior. Human behavior is not similar every time. It is changeable. They ensure a better relationship among the manpower working at the organizational level.
वो क्या करते हैं कि जो मैन पावर काम कर रही है ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे, उस मैन पावर के बीच में एक अच्छे रिलेशन, वर्किंग रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं, ताकि जो मैन पावर है वो अच्छे से काम कर सके, आपस में एक दूसरे के बीच में किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। तो उनकी साइकोलॉजी को समझते हुए, उनकी मेंटालिटी को समझते हुए इस तरीके से बिजनेस को मैनेज किया जाता है ताकि सभी के बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहे और कॉमन ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो जाए। उसके बाद जो है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है दैट इज द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। Establish a relationship between cause and effect. देखिए इसमें they specify what the ultimate outcomes. Ultimate outcome क्या होगा? Will be if a particular situation work is done in a particular manner. मतलब कि इन अ पार्टिकुलर सिचुएशन, एक पार्टिकुलर सिचुएशन में अल्टीमेट आउटकम क्या होगा, एक पार्टिकुलर मैनर में अगर किसी वर्क को कंप्लीट किया जाता है तो आउटकम क्या होगा। दीज टू थिंग्स, दीज आर द कॉजेस। और इन कॉजेस का जब हम यूज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, अल्टीमेट आउटकम, दैट इज इफेक्ट। अब कोई भी काम जो है वो हम करेंगे तो किसी ना किसी सिचुएशन में तो अप्लाई करेंगे ही, और जब किसी सिचुएशन में, जब किसी एक काम को किसी एक पर्टिकुलर मैनर से कंप्लीट किया जाता है तो उस केस में हमारा अल्टीमेट आउटपुट कैसे अफेक्ट होता है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो वो अल्टीमेट आउटकम क्या है, दैट इज द इफेक्ट ड्यू टू दिस कॉज। एंड इन दिस वे द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज एस्टैब्लिशिंग अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। उसके बाद जो है कॉन्टिंजेंट। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट फिक्स, दीज आर नॉट फिक्स, दीज आर नॉट परमानेंट। अब परमानेंट और फिक्स नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते कि हर जगह पे, हर सिचुएशन में, हर सर्कमस्टांसिस में सेम प्रिंसिपल को हम अप्लाई कर सकते हैं या एक सेम मैनर में प्रिंसिपल को अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। दे आर अफेक्टेड बाय सिचुएशंस एंड सर्कमस्टांसिस। दीज प्रिंसिपल्स आर नॉट फिक्स, नॉट परमानेंट, these are affected by the situations and circumstances. तो इसलिए the decision related to the implementation of these principles are taken according to the situation. किसी एक स्पेसिफिक सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है ये डिसीजन लिया जाता है कि इन प्रिंसिपल को इंप्लीमेंट किया जाए या ना किया जाए। अब इंप्लीमेंट करें या ना करें, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, इट डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टांसेस। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि लोकेशन के अकॉर्डिंग या सिचुएशन के अकॉर्डिंग या सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैन बी इंप्लीमेंटेड और कैन नॉट बी इंप्लीमेंटेड, और इफ इंप्लीमेंटेड दैट कैन बी इंप्लीमेंटेड इन अ चेंज्ड मैनर, नॉट इन द सेम मैनर। सो दैट्स व्हाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर कंटिंजेंट। तो ये इसकी फीचर्स थी, इसके नेचर थे। उसके बाद इसमें जो है हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के इंपोर्टेंस के बारे में, सिग्निफिकेंस के बारे में, कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो कैसे इंपोर्टेंट है, कैसे मैनेजमेंट की हेल्प करते हैं वो। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे कि कैसे वो जो है मैनेजमेंट की हेल्प करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट टू द मैनेजर्स। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मेक द मैनेजर अवेयर। ये मैनेजर को अवेयर करते हैं अबाउट द मैनर इन विच ही शुड एक्ट इन वेरियस सिचुएशंस। इन वेरियस सिचुएशन उसको कैसे काम करना है उसके बारे में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मैनेजर को अवेयर करते हैं, ताकि वो मिस्टेक रिपीट ना कर सके जो प्रीवियस मैनेजर ने रिपीट की। मतलब प्रीवियस मैनेजर की जो मिस्टेक है उसको रिपीट ना कर सके, तो उसके लिए मैनेजर को अवेयर किया जाता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा, ताकि वो जो है वेरियस सिचुएशन में अच्छे से काम कर सके। दूसरा क्या है कि साइंटिफिक डिसीजन। जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो मैनेजर को हेल्प करते हैं एक साइंटिफिक वे में डिसीजन लेने के लिए। मतलब कि जो भी डिसीजन लेना है दैट डिसीजन शुड बी टेकन इन अ साइंटिफिक
way means provide necessary training to the managers. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो मैनेजर को ट्रेन कर देते हैं ताकि वो किसी भी सिचुएशन में, किसी भी सर्कमस्टांसेस में इजीली जो है डिसीजन ले सकता है और इन एन साइंटिफिक मैनर. Meeting changing environment requirement. The principle of management enables the manager to face changing environment. Changing environment challenges. Every time the environment is going to be changed. तो उस changed environment के अंदर मैनेजर को काम करना है. अब आज जो प्लानिंग बनाई है वो हो सकता है कि कल हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो जाए और उसके बाद जो है वो प्लानिंग काम ही ना आए. तो ऐसे में जो है मैनेजर को बहुत ही केयरफुल होकर के काम करना पड़ता है. तो ऐसे में अगर एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट जो है वो चेंज हो जाती है तो उसके अकॉर्डिंग जो है उसको अपने मैनेजमेंट को चेंज करना पड़ता है. हाउ ही हैज टू चेंज द मैनेजमेंट, हाउ ही हैज टू चेंज द प्लानिंग, हाउ ही हैज टू टेक इमीडिएट एक्शन, इमीडिएट डिसीजन. इन दिस द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज हेल्पिंग टू द मैनेजर. Fulfilling social responsibility. These increase the efficiency of the managers. Principle of management क्या करते हैं? मैनेजर की एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं. अब जब उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी तो वो एफिशिएंसी जो है उसको क्या बना देगी? अनेबल देम टू फुलफिल देयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज. जब मैनेजर एफिशिएंट होगा तो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस होगा बिजनेस के द्वारा और सोसाइटी को जो है अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट जो है फेयर प्राइसेस पे अवेलेबल करवा दिया जाएगा. So in this way, they are fulfilling the social responsibility. So management of principle of management are helping to make the manager efficient, and in this way, this efficiency of the manager is helpful for fulfilling the social responsibility. Management training, education and research. These providing the education and training to the managers by enriching their theoretical and practical knowledge. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है कि जो मैनेजर्स हैं उनकी थियोरटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज को इंक्रीज करते हैं, इंप्रूव करते हैं. अब जैसे ही उनकी थियोरटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज इंप्रूव हो जाएगी तो इस तरीके से जो है वो और ज्यादा एजुकेटेड होंगे और ज्यादा ट्रेंड होंगे, जिसका यूटिलाइज जो वो जिसका यूज वो कर सकते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेल्प्स मैनेजर्स टू अवॉइड वेस्टेज. अब यहां हमने पढ़ा कि वो जो है एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, मैनेजमेंट को एफिशिएंट बना देते हैं. तो मैनेजर जब एफिशिएंट हो जाएगा, जब वो ट्रेंड हो जाएगा, पूरी तरह से एजुकेटेड हो जाएगा, तो वो अवॉइड करेगा वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज को और पूरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक डिसिप्लिन बन के रहेगा. सभी को जो है काम जो है उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग दिया जाएगा, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग दिया जाएगा और प्रॉपर गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाएगी एम्प्लॉइज को. तो इस तरीके से क्या होगा? इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैन बी क्रिएटेड. सो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज हेल्पिंग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. द रिसोर्सेज कैन बी यूटिलाइज्ड up to the optimum level and the administration also will become effective due to the principle of management. तो ये इसमें जो है कुछ इंपॉर्टेंस थी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की. तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे इतना ही.